या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी सिद्धियां देने वाली माँ सिद्धिदात्री ही है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्त को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। माँ ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माता कमल पर आसीन होती है। सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाता है। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे। केवल मानव ही नहीं बल्कि गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी इनकी आराधना करते हैं। तो चलिए अब हम माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। यहाँ तक भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं थे। तब माता महाकाली ने इन तीनों की उत्पत्ति किया। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का उत्पत्ति किया उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने इनकी शक्तियाँ जैसे कि माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की भी उत्पत्ति की। भगवान शंकर के साथ माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई और भगवान ब्रह्मा जी के साथ माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु के साथ साथ माता पार्वती की उत्पत्ति हुई। इसलिए आपने किसी कथा में सुना होगा कि भगवान शंकर की बहन माता सरस्वती हैं, जिनका विवाह ब्रह्मा जी से हुआ था। इसलिए उनको भगवान गणेश और कार्तिकेय माता सरस्वती को फुआ बोलते हैं और ब्रह्मा जी को फूफा जी बोलते हैं। और भगवान विष्णु के साथ माता पार्वती की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए माता पार्वती भगवान विष्णु को अपना भाई मानती है और गणेश जी और कार्तिकेय उनको अपना मामा कहते हैं। इनकी उत्पत्ति के बाद जब सभी देवताओं ने अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा, तब माता महाकाली ने उनको ध्यान साधना करने की निर्देश दिया ताकि उन्हें पता चल सके सृष्टि के संचालन में उनको क्या करना होगा। और उसके बाद तीनों देवता ध्यान में बैठ गए माता की। उसके बाद माता सिद्धिदात्री उनके समक्ष प्रस्तुत हुई और उन्होंने भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को उनका अपना अपना कर्तव्य समझाई। जैसे कि भगवान ब्रह्मा को उन्होंने बताया कि आप संसार के सृजन का दायित्व संभालेंगे, और भगवान विष्णु को उन्होंने निर्देश दिया कि आप संसार का पालन करेंगे, और भगवान शंकर आप समय आने पर इस सृष्टि का संहार करेंगे। उसके बाद माता ने उनकी शक्तियों को उन्हें सौंप दिया। जैसे कि भगवान शंकर के साथ माता पार्वती आई और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी आई और भगवान ब्रह्मा जी के साथ माता सरस्वती आई। उसके बाद तीनों देवताओं ने पूछा कि आपने हमारा कार्यभार समझा दिया, लेकिन हम इसका संचालन कैसे करेंगे, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। उसके बाद माता ने तीनों देवी देवताओं को 8 सिद्धियाँ दिया, जो इस प्रकार हैं। पहला, अणिमा, जिससे साधक अपने शरीर को लघुकाय यानी छोटा बना सकता है। दूसरा, लघिमा, जिससे साधक अपने शरीर का भार कम कर सकता है। तीसरा, प्राप्ति, जिससे साधक कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। चौथा, प्राकाम्य, जिससे साधक अपनी कल्पना को सत्य रूप दे सकता है। पांचवा, महिमा, जिससे साधक इच्छा अनुसार अपने शरीर को विशालकाय बना सकता है, यानी जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकता है। छठा, इसी तत्व, जिससे साधक संपूर्ण सृष्टि पर सत्ता स्थापित कर सकता है। सातवां, सर्व काम विषयता, जिससे साधक किसी भी कार्य को नियंत्रित करके भली भांति संपन्न कर सकता है। आठवां, सर्वज्ञ तत्व,
जिससे साधक किसी भी प्रकार का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसके बाद माता ने अष्ट सिद्धियों के साथ 10 और सिद्धियां देवताओं को दिया, जैसे कि दूर श्रवण, प्रकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। इस प्रकार माता ने सभी सिद्धियां भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिया, जिससे वो अपना कार्यभार संभाल सके और उसको संचालन कर सके। तो यह था माता सिद्धिदात्री कथा। आशा करता हूँ आपको माता सिद्धिदात्री की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता की यह कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।